सिग्नल्स फॉलो करना चाहते हो, नहीं समझ आ रही कैसे करें, पूरी गाइडेंस वीडियो है, वीडियो अच्छे से देखना तभी समझ आएगी, अदरवाइज यहाँ पे सिग्नल को फॉलो मत करना वरना लॉस कर बैठोगे, फिर मुझे नहीं ब्लेम करना। चलो आओ आपको बताता हूँ सिग्नल्स को आप लोगों ने कैसे फॉलो करना है। देखो यहाँ पे मैंने अपने ग्रुप के अंदर वीआईपी में सिग्नल भेज रखे हैं कुछ। यहाँ पे अभी एक सिग्नल यूएसडी आईएनआर के ऊपर मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करनी है नेक्स्ट कैंडल के ऊपर, ठीक है। और इसने मुझे बोला है कि नेक्स्ट कैंडल अप की तरफ जाएगी, देख लो, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल अप की तरफ जाएगी और टाइम यहाँ पे बता रहा है 155 पे अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करनी है। तो मैं यहाँ पे आके देखो $30 की ट्रेड प्लेस करने जा रहा हूँ अप डायरेक्शन की, देख लो मैंने प्लेस कर दी अप डायरेक्शन की ट्रेड। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया हुआ है आपको कि ये वाली कैंडल अप जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने अप की ट्रेड लेनी है। अगर लॉस होती है तो मैं यहाँ पे लिख के भेज देता हूँ यूज MTG इफ लॉस, ठीक है। तो वो भी आपको बताऊंगा अगर ये लॉस होगी तो MTG आप लोगों ने कैसे प्लेस करनी है वो भी आपको बताया करूंगा। और इन सिग्नल्स को फॉलो करके आप लोग कैसे प्रॉफिट बना सकते हो, इधर आओ लीडर बोर्ड पे इनको फोकस करवाओ जरा। इन सिग्नल्स को फॉलो करके आप लोग लीडर बोर्ड के अंदर भी आ सकते हो अगर अच्छे से यहाँ पे इसको फॉलो करते रहोगे मनी मैनेजमेंट के साथ। तो यहाँ पे आओ, ये ट्रेड यहाँ पे विन होती नजर आ रही है, जैसे विन होती है फिर नेक्स्ट में आपको बताता हूँ। अगर ये लॉस भी हो जाती है कोई इशू वाली बात नहीं, $30 की ट्रेड लिया मैंने तो नेक्स्ट ट्रेड डबल अमाउंट की लूंगा, MTG लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड फिर से आपकी अगर ये लॉस होगी, लेकिन ये विन ही होगी मुझे पता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 1 सेकंड, ओके, ये देख लो ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है आपके सामने। अगर यहाँ पे दिखाए $57 आ चुके हैं यहाँ पे 30 के ऊपर रिटर्न के साथ। और इसी के साथ यहाँ पे देख लो मेरा पहला सिग्नल यहाँ पे विन जा चुका है। और MTG का मतलब भी आपको बताऊं, इधर आओ, समझ लो ये कैंडल पे मैंने आपको कहा था अप जाएगी, ठीक है। ये कैंडल मैंने बोला था अप जाएगी। अब ये कैंडल अप नहीं बनी है, सपोज कर लो ये डॉट बन जाती, तो आप लोग क्या काम करते हैं, अब वेरी नेक्स्ट कैंडल के ऊपर अपसाइड की ट्रेड प्लेस करते हैं तो वो विन हो जाती, उससे MTG कहते हैं। MTG के ऊपर आप लोगों ने करना ये होता है, यहाँ पे आके आपने समझ लो पहली ट्रेड ली $3 की, अब दूसरी ट्रेड है आपकी MTG के अंदर आपने $3 को $5 कर देना है, ताकि देखो $5 से क्या होगा, अगर विन होती है $3 की रिकवरी डन और $2 प्रॉफिट। और टाइम की अगर बात करें, टाइम जोन आप लोगों ने एज इट इज ऐसे ही रहने देना +5 UTC वाला। यहाँ पे आप लोगों ने अकाउंट के अंदर आना है, यहाँ पे आके UTC प्लस वाला टाइम जो है ना, UTC प्लस वाला, ये माइनस वाले आ रहे हैं, इधर कहीं प्लस वाला भी होगा, देखो UTC प्लस वाला टाइम जोन सेट कर लेना, जो कि मेरा ऑलरेडी सेट रहता है पाकिस्तान में। अगर आप इंडिया से हो, किसी भी कंट्री से हो, मोबाइल की बात करें तो मोबाइल पे भी बहुत इजी है। यहाँ पे आ जाना है, सबसे नीचे ये प्रोफाइल का आइकन है, सबसे नीचे प्रोफाइल के आइकन पे आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको टाइम जोन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आगे +5 वाला टाइम जोन सेट कर देना है, ठीक है। अब अगर बात करें कि यार ये तो बहुत सिंपल मेथड है सिग्नल्स फॉलो करने का, इस तरह तो हम कर सकते हैं, नहीं, आप लोग अभी से इतने रेडी नहीं हुए कि मेरे सिग्नल इस तरह से फॉलो कर सको। दूसरी चीज आप लोगों ने कुछ चीजें यहाँ पे अवॉइड करनी है। अवॉइड क्या क्या चीजें करनी है वो भी आपको बताता हूँ, इधर आओ स्क्रीन पे। समझ लो मैं किसी पेयर पे आ जाता हूँ, मैंने आपको सिग्नल दिया इस पेयर के ऊपर और मैंने कहा कि यहाँ पे आपने सिग्नल फॉलो करना नेक्स्ट कैंडल डाउन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आपको सिग्नल भेजा, नेक्स्ट कैंडल डाउन जाएगी। अब आप लोगों ने आंख बंद करके डाउन ही नहीं लगा देनी, कुछ चीजें हैं जिनको अवॉइड करना है। समझ लो यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होती है, ये कैंडल यहाँ पे ओपन नहीं होती है, कैंडल यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इतना गैप छोड़ती है और नीचे यहाँ पे ओपनिंग करती है, तो आप लोगों ने अवॉइड कर देना है। और समझ लो ये कैंडल जो नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है ना, ये देखो जैसे इसने अभी थोड़ा सा गैप दिया ना, अगर आपको दिखाई दे, जूम करके दिखाओ इनको, चलो अच्छी बात है, बनाते हो भैया, आ गया, ये थोड़ा सा गैप दिया ना, इस तरह की कैंडल, ये नेक्स्ट कैंडल समझ लो मैंने बोला था डाउन जाएगी, लेकिन यहाँ पे गैप आ गया, तो आपने ऐसी कैंडल पे ट्रेड लेनी नहीं है, ठीक है। गैप डाउन आया था ना, गैप अप आए तब भी आप लोगों ने अवॉइड कर देना है। उसके बाद एक और चीज है, अगर यहाँ पे देखो परसेंटेज की बात करें, अगर मैं यहाँ पे सिग्नल दे रहा हूँ और 80% से अबव आपको देखने को मिल रहा है, ये 86 है ना, 80% से अबव मिल रहा है, तो आप लोगों ने ट्रेड करनी है। और जो मैंने सिग्नल दिया है उस पेयर के ऊपर, अगर उस पेयर पे परसेंटेज 80 से कम है तो नहीं करनी। अब समझ लो ये पेयर है, मैंने सिग्नल दिया था यहाँ पे यूरो न्यूजीलैंड के ऊपर और इसके ऊपर आपको परसेंटेज मिल रही है 77%, तो आप लोगों ने उस पेयर के ऊपर ट्रेड करनी नहीं है, उस पेयर को आप लोगों ने अवॉइड कर देना, उस सिग्नल को आप लोगों ने अवॉइड कर दिया। 15 से 20 सिग्नल हो गए डेली के, तो बहुत ज्यादा। अवॉइड करने के बाद भी अगर आपको 10 to 12 सिग्नल मिले तो बहुत अच्छी रेशो है। उसके बाद यही नहीं, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे सिर्फ ये सिग्नल देने वाला हूँ 15-20, नहीं, ये तो एडवांस सिग्नल है, मैं आपको लाइव सिग्नल भी देने वाला हूँ। यानी लाइव सिग्नल के अंदर मैं आपको बोला करूंगा, लाइव सिग्नल के अंदर मैं क्या काम करूंगा, इधर आओ इनको दिखाते हैं। लाइव सिग्नल पे समझ लो मैंने इस पेयर पे USD NGN पे सिग्नल देना है, मैंने यहाँ पे आके टाइप किया USD, ये मैंने सिग्नल दिया USD NGN OTC, ठीक है। और मैंने कहा कि नेक्स्ट कैंडल की ट्रेड है
मैंने सिग्नल भेज दिया यूएसडी एनजीएन अप जाने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे अप जाएगा। तो आप लोगों ने नेक्स्ट कैंडल अप के लिए ट्रेड प्लेस कर देनी है, जैसे मैंने अभी कर दी। ओके, अब ये देख लो सिग्नल मेरा विन हो चुका है, ठीक है, यूएसडी एनजीएन के ऊपर मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दी, शो शॉर्ट, ठीक है, और यहां पे मैंने लिख के भेज दिया शो शॉर्ट। लाइव सिग्नल था, इससे पहले जो बताया था वो एडवांस सिग्नल था। एडवांस आपको पहले से सिग्नल देखने को मिल जाएगी, उनको आपने फॉलो करना है। और लाइव का मतलब जो मैं लाइव दे रहा हूं बैठ के, वो भी 1 मिनट का होगा। लाइव के अंदर आपको यहाँ पे टाइम जोन वगैरह कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, बस मैं यहाँ पे आपको पेयर मेंशन कर दूंगा, ये पेयर ओपन कर लो और बोल दूंगा नेक्स्ट कैंडल पे, तो वेरी नेक्स्ट कैंडल पे आप लोगों ने ट्रेड प्लेस कर देनी है। और जो लाइव होते हैं सिग्नल, इस पे एमटीजी नहीं लेनी, एडवांस सिग्नल के ऊपर एमटीजी लेनी है। तो इस तरह से आप लोगों ने मेरे सिग्नल फॉलो करने हैं। अब 2 चीजें, 2 रूल मैंने बताए, कैंडल कौन सी अवॉइड करनी है, गैप अप वाली, गैप डाउन। दूसरा रूल मैंने बताया कि आप लोगों ने यहाँ पे किस कैंडल को अवॉइड करना है, किस पेयर को अवॉइड करना है जिसपे 80% से कम की रेशो हो। उसके बाद अगर रूल नंबर 3 की बात करें तो आप लोगों ने डोजी कैंडल को अवॉइड करना है। अगर सपोज कर लो मैं सिग्नल दे रहा हूं और मैंने एडवांस सिग्नल दिया हुआ है, मैंने कहा डोजी कैंडल को अवॉइड करना रूल है हमारा, तो आप लोगों ने इस तरह का डोजी कैंडल जो बनेगा ना, इस तरह का, यानी जो जहां से स्टार्ट है वहीं पे एंड है, इस कैंडल को अवॉइड कर देना। इसके अलावा 102 रूल मैं और देने वाला हूं, जो मैं आपको यहाँ पे सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर वीआईपी में, डेली भेजा करूंगा, उसको देख के आप लोगों ने ट्रेड करनी है। अब इस चीज का आपने ख्याल करना है, अगर आप ऐसे ट्रेड करोगे तो आप लोग लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, जैसे आपका भाई लीडर बोर्ड में आता है, यहां पे आपको दिखाता हूं, आप लोग लीडर बोर्ड में आके अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हो, ठीक है। चलो लीडर बोर्ड में नहीं, लेकिन अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। अब इस कैंडल को भी अवॉइड करना है। देखो गैप अप ओपनिंग, ये रूल है हमारा कि गैप अप या गैप डाउन को अवॉइड करना है। जैसे गैप ये होता है, प्रीवियस कैंडल यहाँ एंड हुई है, अगली को यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा ऊपर जाकर स्टार्ट हुई। तो ये रहे हमारे कुछ रूल्स। इस तरह से आप लोगों ने हमारे सिग्नल्स को फॉलो करना है और अच्छे प्रॉफिट, तगड़े प्रॉफिट बनाने हैं। तो आई होप सो आपको समझ आई होगी। बहुत से लोग कहते थे हमें समझाओ। अब मनी मैनेजमेंट क्या होती है वो भी बता दूं, इधर आओ। मनी मैनेजमेंट क्या होती है समझ लो। आप लोगों ने यहाँ पे आके $1 की ट्रेड ली, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, $1 की ट्रेड ली और वो होगी लॉस। तो आप लोगों ने वेरी नेक्स्ट कैंडल के ऊपर आके जो एमटीजी दे रहा हूँ एडवांस सिग्नल के अंदर, उस पर आप लोगों ने अमाउंट डबल कर देनी है $2, ठीक है। अगर सपोज कर लो वो भी लॉस होगी तो आप लोगों ने यहाँ पे आके $5 कर देने हैं। क्यों? क्योंकि $1 पहले लॉस, $2 फिर $3 लॉस, अब उसकी भी डबल कर दी $5। $5 अगर विन होती है, $3 की रिकवरी डन और $2 का प्रॉफिट डन। अगर नहीं समझ आई दोबारा बताता हूं। पहली ट्रेड आपने ली $1 की, वो होगी आपकी लॉस, ठीक है। तो वेरी नेक्स्ट ट्रेड आप लोगों ने जो एमटीजी लेनी है वो $2 की लेनी है। अगर समझ लो वो भी लॉस होगी तो आपकी टोटल 2 ट्रेड्स लॉस होगी और आपका टोटल अमाउंट कितना लॉस हो गया? $3। $1 पहले और $2 बाद में, $3 लॉस हो गए। अब आपने इसको कैसे कवर करना है? नेक्स्ट कैंडल के ऊपर जो नेक्स्ट ट्रेड होगी, नेक्स्ट कैंडल नहीं नेक्स्ट ट्रेड, नेक्स्ट ट्रेड के अंदर आप लोगों ने $5 यूज करना है। कितने? $5। अब इससे क्या होगा, अगर ये $5 वाली ट्रेड विन हो जाएगी ना, थर्ड वाली, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? $3 की रिकवरी डन, पहला $1 और फिर $2, $3 की रिकवरी डन और $2 का प्रॉफिट भी आपकी जेब में, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। अगर समझ लो वो भी थर्ड ट्रेड भी लॉस हो गया, आपके टोटल लॉस हो गया $1 प्लस $2, $3 प्लस $5, $8 का लॉस। नेक्स्ट ट्रेड आप लोगों ने लेनी है $12 की। अब अगर वो विन होती है तो आपके $8 का लॉस रिकवर हो गया और $4 का प्रॉफिट, वो भी समझ लो लॉस होगी, वो भी समझ लो लॉस होगी। तो जितनी अमाउंट टोटल लॉस है ना, उस टोटल लॉस का $3 to $4 एक्स्ट्रा यूज करना है ताकि रिकवरी भी डन हो जाए और प्रॉफिट भी आ जाए। इस तरह लगे रहोगे तो कभी भी लाइफ में लॉस में नहीं आओगे। तो आई होप सो आपको समझ आई इस वीडियो की, मनी मैनेजमेंट की समझ आई, आपको समझ आई मेरे रूल्स की, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, आपको समझ आई कौन से पेयर्स यूज़ करने हैं, आपको समझ आई टाइम फ्रेम कैसे यूज़ करना है, आपको समझ आई सिग्नल कैसे फॉलो करने हैं, एडवांस सिग्नल कैसे फॉलो करने हैं, लाइव सिग्नल कैसे फॉलो करना है। आई होप सो आपको सारी समझ आ गई। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना और सिग्नल को फॉलो करने के लिए इस वीडियो को पूरा बार बार देखना ताकि समझ आती रहे और लाइफ टाइम इसको फॉलो करना, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है ना कि एक गैम्बलिंग।